ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल अबाउट कंजंक्शन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। कंजंक्शन है क्या, ये हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ये इसके फर्दर रूल्स। याद रख लीजिए, रूल 1 2 3 की बात करें हम, तो इसमें हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, लेस्ट अनटिल हो या अनलेस हो, इनके साथ इस इनके साथ कोई भी हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, यानी नॉट का यूज नहीं यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हम इनके साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और लेस अनटिल इटसेल्फ क्या है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो इनके साथ दोबारा हमें ना लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देख लीजिए, अनलेस भी यूज हुआ है सेंटेंस में, और डू नॉट भी यूज किया है। तो देख लीजिए, डबल नेगेटिव हो गए। तो डबल नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। तो या आप इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डू नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, यानी इसको ओमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलेस के साथ हमने नॉट यूज किया है। तो अनलेस इटसेल्फ का मतलब होता है नॉट, ठीक है। नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म के साथ हम दोबारा हम उसके साथ नेगेटिव या नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड होगा। यू डू नॉट वर्क नहीं होगा, यू वर्क हार्ड होगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वर्क हार्ड लेस यू शुड नॉट फेल। मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेस्ट, लेस्ट के साथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगेन लेस्ट शुड नॉट फेल नहीं होगा, शुड फेल होगा। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाए। तो याद रख लीजिए, रूल 103 में हमने कहा कि अनलेस होगा या अनटिल हो, लेस्ट हो, तो इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सारे क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ दोबारा हमें नॉट यूज नहीं करेंगे। रूल 103 हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे हम रूल 104। इसमें हम एडवर्बियल कंजंक्शन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को ठीक से लिखने के लिए ये रूल समझना जरूरी है। तो याद रख लीजिए, रूल 104 की बात करें तो एडवर्बियल कंजंक्शन की बात करेंगे। एडवर्बियल कंजंक्शन होगा क्या, देख लीजिए, जैसे कि सच एज हो, however, moreover, nevertheless, consequently, otherwise, hence, of course, in spite of, in conclusion, etc. ये सारे क्या है, एडवर्बियल कंजंक्शन है। और ये यूज करते हैं टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और टू कम्प्लेक्स आइडिया। यानी ये यूज करते हैं हम, कब यूज करते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को हमने जोड़ना हो, या दो कम्प्लेक्स आइडियाज को हमने अगर लिंक करना है, कनेक्ट करना है, तो हम एडवर्बियल कंजंक्शन का यूज करते हैं। ओके, एडवर्बियल कंजंक्शन हम यूज करते हैं टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या टू कम्प्लेक्स आइडियाज इन ए सेंटेंस। अब ये पंक्चुएशन के रूल को जरा समझ लीजिए। रूल 105 की बात करें, याद रख लीजिए, अगर हमारा एडवर्बियल कंजंक्शन जुमले के शुरू में हो, तो उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। जुमले के अगर फर्स्ट में है, फर्स्ट वर्ड हमारा एडवर्बियल कंजंक्शन है, तो उसके साथ हम फौरन उसके बाद कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, डियर फॉर आई शैल बाई अ न्यू कार। देख लीजिए, डियर फॉर क्या है, डियर फॉर क्या है, एक एडवर्बियल कंजंक्शन है। और एडवर्बियल कंजंक्शन फर्स्टली हमने यूज किया, ठीक है, सबसे बिल्कुल स्टार्ट में हमने इस जुमले के शुरू में आया, तो उसके फौरन बाद हमने कॉमा का यूज किया। इसी तरह अगर एडवर्बियल कंजंक्शन जुमले के अगर सेंटर में आया, दरमियान में हो, तो उसके बाद भी कॉमा लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, आई इस हाउ एवर शल थिंक अबाउट योर प्रपोजल। यानी देख लीजिए, ये हमारा हाउ एवर क्या है, हाउ एवर एडवर्बियल कंजंक्शन है। तो इससे पहले भी कामा का हमने यूज किया, और उसके बाद भी कामा यूज किया, क्योंकि ये एडवर्बियल कंजंक्शन किस में है, सेंटर में है। तो तब हम उससे पहले भी और उसके बाद भी हम कामा का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको माइंड में रख लीजिए व्हेन यू आर राइटिंग a sentence and using adverbial conjunction in your sentences. So remember, if the conjunction adverbial conjunction is in the middle of the sentence, then you must put
the comma before and after the adverbial conjunction. अब नेक्स्ट चीज इसमें देख लीजिए, एडवर्बियल कंजंक्शन अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान हो, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी दोनों आसान थे, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपको पंक्चुएशन के लिए अक्सर दिया जाता है। तो याद रख लीजिए, जब दो इंडिपेंडेंट, व्हेन देयर आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, ओके, एंड the adverbial conjunction, and if use the adverbial conjunction to connect them, तो फिर क्या करेंगे? उससे पहले हम सेमी कॉलन के यूज करेंगे और बाद में हम कॉमा लगाते हैं। अब इसको जरा देख लीजिए कि कैसे होता है ये। अब देख लीजिए, आई एम इल, हाउएवर आई डू नॉट मिस माई लेक्चर, मैं बीमार तो हूं लेकिन फिर भी मैं अपना लेक्चर मिस नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, आई एम इल ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाउएवर क्या है? एडवर्बियल कंजंक्शन है। आई डू नॉट मिस माई लेक्चर ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान हमारा एडवर्बियल कंजंक्शन आए, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के फौरन बाद हम वी विल यूज सेमी कॉलन, देख लीजिए सेमी कॉलन के यूज करेंगे, और उसके बाद एडवर्बियल कंजंक्शन है, और एडवर्बियल कंजंक्शन के फौरन बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, यू शुड हैव गुड डाइट, ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज किया। मोर एवर, फिर देख लीजिए कॉमा का यूज किया। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट वन देख लीजिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। अब देख लीजिए, वर्क हार्ड भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और उसके बाद हमने सेमी कॉलन के यूज किया। अदरवाइज के बाद हमने, ये एडवर्बियल कंजंक्शन है, एडवर्बियल कंजंक्शन के बाद हमने कॉमा यूज किया, और यू विल फेल। ठीक हो गए? तो ये रूल इंपॉर्टेंट रूल है रिगार्डिंग पंक्चुएशन। ये हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया, और एस के पंक्चुएशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये एक्सरसाइज आपको मिल चुके होंगे। आई होप ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। देयर इज नो अदर मैन बट अली। अब देख लीजिए, देयर इज नो अदर बट अली, देयर इज नो मैन बट अली। अब इसमें आएगा क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ये आप जरा देख लीजिए। ये भी अगर याद है तो आपको देख लीजिए, आई हैड नो सूनर रीच इट स्टार्टेड रेन। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने इन्वर्जन अप्लाई करना है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ओके। लेकिन आप पहले इसको अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। दिस आर फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल है क्या और ये कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे? द आर्टिकल, और ए और एन आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल है क्या, और कैसे यूज करेंगे, इनको हम डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम आर्टिकल को यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके। अब आर्टिकल की बेसिकली आपको पता है दो टाइप के आर, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, एक को कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, एक एंड सेकंड वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में दो चीजें आते हैं, ए और एन। ठीक है, आ और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल हर उस नॉन के साथ हम यूज करेंगे जो कि क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। इसमें भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे हर सिंगुलर के साथ यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो हम अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रख लीजिए, ये काउंटेबल के साथ यूज होगा और सिंगुलर के साथ यूज होगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये देख लीजिए, इन दोनों में भी डिफरेंट है। आ हम कंसोनेंट के साथ यूज करते हैं, एन हम वावल साउंड के साथ लगाते हैं। देख लीजिए, वावल साउंड और कंसोनेंट साउंड की बात करेंगे हम। वावल साउंड के साथ हम एन का यूज करेंगे, और कंसोनेंट के साथ हम आ का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लो। काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
अब यहाँ पे देख लीजिए काउ क्या है, एक सिंगुलर है, तो अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा। अब यहाँ पे आ क्यों आई है, क्योंकि रीजन ये है कि काउ क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे आ क्यों आ गया, क्योंकि काउ के क्या है, जो स्टार्टिंग लेटर है, स्टार्टिंग अल्फाबेट है, स्टार्टिंग साउंड है, वो क्या है, कंसोनेंट साउंड है। तो कंसोनेंट साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, आ यूज करते हैं। अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दिस इज अम्ब्रेला। अच्छा देख क्या होगा, दिस इज अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला होगा। एन क्या क्यों आ गया, क्योंकि अम्ब्रेला क्या है, यू जो यहाँ पे किसकी साउंड आ रहा है, वावल की साउंड आ रहा है। वावल की एक ही साउंड है, वावल की साउंड क्या है, अलिफ। जहाँ पे अलिफ की साउंड आए वो वावल है, ठीक है। अम्ब्रेला देख लीजिए, ये अम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है। तो अलिफ की जब भी साउंड आएंगे तो वो क्या होंगे, कंसोनेंट, सॉरी वावल साउंड होंगे। और अलिफ के अलावा अगर उसमें जो ए ई आई ओ यू से लेटर से स्टार्ट होना, अल्फाबेट से स्टार्ट होना, इट डजेंट मैटर। आपने देखना कि वो साउंड क्या दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो साउंड दे रहे वावल्स की, तो वहां पे हम एन के यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर आपके सेंटेंस में है, लेट सपोज आपके सेंटेंस में, लेट सपोज आपके सेंटेंस में आपके पास एक वर्ड है, क्या है, एफ एम। लेट सपोज आपके पास क्या है, एफ एम है। अब यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि एन आएगा। उसके रीजन क्या है, एन आने का रीजन क्या है, क्योंकि जो एफ के साउंड है वो क्या है, अलिफ की आवाज आ रही है ना, एफ, अलिफ की आवाज आ रही है। जब अलिफ की आवाज आएगी तो वो क्या होंगे, दैट इज वावल साउंड, ठीक है। तो साउंड आप देखेंगे, जब भी अलिफ की साउंड होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम वावल, वहां पे हम एन के यूज करेंगे। गॉट इट। अगर अलिफ की साउंड नहीं है तो आप यूज नहीं करेंगे। अच्छा, रूल 106 में हमने आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल की बात की। इंडेफिनेट आर्टिकल हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और ए को हम कंसोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं, और एन को हम वावल साउंड के साथ यूज करते हैं। और रूल 107 की बात करें तो देख लीजिए, अगर कोई भी नाउन है, देख लीजिए आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये याद रख लीजिए, आर्टिकल वी यूज ऑलवेज विद नाउन। नाउन देख लिया, अगर हमारा कोई जो काउंटेबल नाउन है, काबिल शुमार से मुराद ये है काउंटेबल, ठीक है, जो सिंगुलर है, तो अगर उससे पहले एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आओ एन उस एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है, ठीक है। जब अगर हमारे नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो हम देखेंगे वो एडजेक्टिव है क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल के यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक आ या एन आएगा, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय नहीं होगा, ही इज एन इंटेलिजेंट। यहाँ भी इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नॉन है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव के मुताबिक ही अपना आर्टिकल के यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय होगा। लाहौर इज बिग सिटी, लाहौर इज अ बिग सिटी, ठीक है, इज अ बिग सिटी। हिज फादर इज ऑनरेबल मैन, नो, हिज फादर इज एन ऑनरेबल। यहाँ पे देख लीजिए एज साइलेंट है, तो यहाँ पे अगेन अलिफ की आवाज आ रही है, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल, तो यहाँ पे एन का यूज किया। तो रूल 107 में हमने कहा कि अगर नाउन से पहले हमारा कोई एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव, वी आर सपोज टू यूज आर्टिकल, ठीक है। रूल 108 की बात करें, देख लीजिए, अगर दो नॉन एक साथ आ जाए, ठीक है, तो दोनों से पहले आ या एन नहीं लगाया जाता, ठीक है। अगर वो एक ही बंदे को रिफर कर रहे हैं और दो नाउन साथ में आए, तो ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल हम दोनों के साथ लिखे, एक के साथ लिखे तो काफी है, ठीक है, इट विल बी मोर देन इनफ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अकबाल वाज अ पोइट एंड अ फिलोसफर। देख लीजिए यहाँ पे अ पोइट भी कहा, पॉइंट क्या है, एक नाउन है, इसी तरह फिलोसफर भी क्या है, नाउन है। तो दोनों के साथ आर्टिकल के यूज किया, यहाँ पे भी आ यूज किया आर्टिकल, यहाँ पे भी आ आर्टिकल यूज किया। तो देख लीजिए एक ही बंदे को रिफर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें डबल आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप वन टाइम यूज करें, इट विल बी मोर देन इनफ।
फॉर एग्जाम्पल अकबाल वाज अ पोएट एंड फिलोसफर। अब यहाँ पे आप फिलोसफर लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही बंदे को रिफर कर रहे हैं। अकबाल शायर भी था और फिलोसफर भी था। ओके। अब रूल 109 की बात करें तो हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन डेफिनेट आर्टिकल के। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? दी। इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। दी तब पढ़ेंगे उसके फौरन बाद कोई वावल आ रहा है तो हम दी पढ़ेंगे, अगर उसके बाद वावल नहीं आ रहा, कोई कंसोनेंट साउंड है तो हम दा पढ़ेंगे। अब दा की बात करें तो देख लीजिए, द हम यूज करते हैं कोई भी नाउन, कोई भी नाउन, ठीक है, चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, कोई भी हो, कोई भी नाउन अगर वो स्पेसिफिक है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो द यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी वो नाउन किसी रिवर का नाम है, या सी का नाम है, कोई होली बुक का नाम है, कौम हो, मजहबी ग्रोह हो, कोई पहाड़ी सिलसिले हो, ठीक है, पहाड़ी सिलसिला माउंटेन रेंज हो, या कोई सहरा का नाम हो, तो उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रावी क्या है? एक रिवर है तो द रावी होगा। ब्लैक सी एक समंदर है, द ब्लैक सी होगा। द होली कुरान, द मुस्लिम, द कश्मीरीज, द हिमालयास। हिमालयास क्या है? एक पहाड़ी सिलसिले हैं। द माउंट कासिस, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, द हम यूज करते हैं जब किसी दरिया की बात करेंगे, समंदर, मुकद्दस किताब हो, कौम हो, मजहबी ग्रोह हो, या पहाड़ी सिलसिले या शहरा का नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। पहली बात इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो। और 101 की बात करें तो देख लीजिए, जमीन और इससे वाबस्ता हेवनली बॉडीज जो बहुत बड़ी है, उनसे पहले हम दा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सन के साथ द सन, क्योंकि ये क्या है? एक हेवनली बॉडी है, यानी बहुत बड़ी चीज है। द मून हो गया, द इक्वेटर हो गया, द हॉरिजन हो गए, इनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। रूल 111 की बात करें तो देख लीजिए, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उनके साथ हम द यूज नहीं करते। यूजुअली प्रॉपर नाउन से अगर स्टार्ट हो जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पहली बात। लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन में हमने ऐड किया यूनिवर्सिटी, लफ्ज यूनिवर्सिटी आए, तो फिर हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब यहाँ पे देख लीजिए द क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स है, यूनिवर्सिटी का यूज किया, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोवा, ठीक है, द यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ठीक है। यहाँ पे हमने लफ्ज यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे क्या है? एड है, इस वजह से हमने द का यूज किया। लेकिन अगर इसमें यूनिवर्सिटी का लफ्ज नहीं है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और सुपरलेटिव डिग्री से भी दा आ जाता है। लेकिन याद रख दीजिए, अगर देख लीजिए इन सब में आप और से देख लो, द यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए द यूनिवर्सिटी ऑफ, द यूनिवर्सिटी ऑफ, जब भी ऑफ फ्रेज आएगा, हमने इन प्रीवियस लेक्चर हमने भी डिस्कस किया था, जब भी ऑफ फ्रेज आएगा तो उससे पहले जो नॉन होगा उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये देख लीजिए, सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो पहले, जिसके पहले क्या है? प्रॉपर नॉन से स्टार्ट है। कायद अज़म क्या है? कायद अज़म एक प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, लेकिन जब ये आएंगे तो वो एक प्रॉपर बन जाता है। अब कायद अज़म यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर नॉन से स्टार्ट है, तो यहाँ पे दा हम यूज नहीं करते हैं। और इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, द ऑक्सफोर्ड नहीं होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके रीजन क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन से स्टार्ट है। और इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, द हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, रावी फ्लॉस इन लाहौर। रावी क्या है? एक रिवर है तो द रावी होगा। कराची सिचुएटेड नियर अरेबियन सी। अरेबियन सी देख लीजिए, समंदर की बात करेंगे तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो द अरेबियन सी होगा। मुस्लिम रीड होली कुरान, देख लीजिए मुस्लिम के साथ हम क्या यूज करते हैं? द मुस्लिम होगा। होली कुरान एक मुकद्दस किताब है तो उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, द होली कुरान। ओके। और इस तरह रूल 112 की बात करें तो देख लीजिए, किसी भी मुल्क या सूबे के नाम के साथ हम दा नहीं लगाते, यानी प्रॉपर नाउन के साथ स्टार्ट हो तो उसके साथ हम दा नहीं लगाते। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस पाए जाते हैं।
अगर उसमें किसी स्टेट रियासतों या जजायर पर मुश्तमिल है बहुत सारे, तो या किसी दरिया के नाम पे बना है, तो उनके साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, अगर उसमें आइलैंड की बात करेंगे, जजायर से बने हुए हैं, मुख्तलिफ जजायर और रियासतों पर मुश्तमिल है, और वो मुल्क या सूबा प्रोविंस किसी दरिया के नाम पे है, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पंजाब को द पंजाब यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, और इसी तरह द यूएसए होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और इसी तरह द यूएसएसआर, द ठीक है, यूएसएसआर, और इसी तरह द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस तरह फिलीपींस क्या एक जजीरा है, द मालदीव्स हो गया, द नीदरलैंड, द कांगो, द वेस्ट इंडीज, द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये सारे ऐसे हैं जिनके जिनमें स्टेट्स हो, इस तरह पीपल ऑफ रिपब्लिक आ जाए, और जजायर के नाम हो, आइलैंड के नाम हो, तो उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। कुछ मॉडल सेंटेंसेस देख लीजिए, द चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री, नहीं, चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री। यूएसए इज अ रिच कंट्री, नो, द यूएसए इज अ रिच कंट्री। यानी जिस मुल्क के नाम में स्टेट के लफ्ज आ जाए, या द पीपल ऑफ रिपब्लिक आ जाए, द डेमोक्रेटिक आ जाए, इस तरह के वर्ड आ जाए, द स्टेट आ जाए, द यूनाइटेड समथिंग आ जाए, ठीक है, तो उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। रूल 113 की बात करेंगे तो देख लीजिए कि लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेजेस के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस लैंग्वेज के साथ हमने एक और वर्ड लिखा, लैंग्वेज के लफ्ज भी साथ में लिखेगा, तो फिर हम दा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इंग्लिश क्या है, द इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देख लीजिए, इंग्लिश क्या है, एक जबान है, तो यहाँ पे देख लीजिए द इंग्लिश नहीं होगा, या सिंपली क्या होगा, इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश के साथ लैंग्वेज के लफ्ज भी हमने यूज किया है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का हम यूज करेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लफ्ज लैंग्वेज भी हमने साथ में यूज किया है, तो फिर वहां पे द का हम यूज करेंगे। रूल 114 की बात करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन से पहले दा लगाना यूजुअली तो गलत है, ठीक है, मटेरियल नॉन से पहले दा नहीं आता है। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक किया जाए, ये रूल हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस, जब हम नॉन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। यूजुअली मटेरियल नोट के साथ यूज नहीं करते, और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नोट के साथ भी हम डार्ट करके यूज नहीं करते। लेकिन अगर उनको हम स्पेसिफिक बनाते हैं, किसी हवाले से मखसूस कर दिया जाता है, तो उससे पहले हम दा का यूज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस क्या है, एक मटेरियल नोन है, तो राइस, सिर्फ राइस की बात करेंगे तो राइस होगा। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिक करेंगे, द राइस ऑफ नारोवाल, तो यहाँ पे दा का यूज करेंगे। द गोल्ड ऑफ अरबिया, अरबिया के गोल्ड। और इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब भी आप फ्रेज आ जाए, आप आ जाए, तो उससे पहले जो नॉन होगा उससे पहले हम आर्टिकल के यूज करते हैं, द गोल्ड ऑफ। इसी तरह द कॉटन ऑफ, देख लीजिए, आप से पहले नाउन है, और उससे पहले दा हम यूज करते हैं। ओके, इसी तरह द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, नो, यहाँ पे गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नोन है, तो सिंपली क्या होगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल हो। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, गोल्ड ऑफ अरेबिया इज बेटर देन गोल्ड ऑफ अमेरिका। अब इसमें देख लीजिए, ऑफ का यूज किया है, तो क्या आएगा, जस्ट सिंपली द गोल्ड ऑफ अरेबिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ अमेरिका। ओके, अब बात करेंगे हम रूल 115 की। रूल 115 की बात करें तो देख लीजिए, हमने अभी भी डिस्कस किया था, एब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ हम आर्टिकल के यूज नहीं करते। लेकिन अगर उसको भी कोई स्पेसिफिक किसी चीज के से महसूस करेंगे, तो उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, द विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अब द विजडम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन है क्या, जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। तो क्या होगा, विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, विजडम ऑफ सुलेमान इज अ प्रोवर्ब। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑफ सुलेमान का है, ऑफ फ्रेज का यूज किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द विजडम ऑफ सुलेमान इज अ प्रोवर्ब। ओके, तो जब ऑफ फ्रेज आएगा तो वो स्पेसिफिक बनता है। अब रूल 116 की बात करें तो रूल 116 में ये ऑलरेडी हमने एडजेक्टिव में डिस्कस भी किया था। आज फिर हम इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, जब भी हम मखसूस फिक्रों का इस्तेमाल करेंगे दो हिस्सों में, ठीक है, जिसे हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हुए
दो पैरेलल सेंटेंसेस हम करेंगे, पैरेलल कंपैरिजन करेंगे। ये हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। जब पैरेलल कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो दोनों कंपैरेटिव के साथ हम दा लगाते हैं। यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा यूज नहीं करते, लेकिन जब दो पैरेलल सेंटेंसेस हो, दो पैरेलल कंपैरिजन हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हुए दा का यूज करेंगे। यानी दोनों दफा ही महसूस रखता है, इसको अलग से लगाना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हायर वी गो कूलर इट इज। जितना आप ऊंचा जाएगा, हायर हो जाएगा, उतना ही कूलर होगा। देख लीजिए, हायर भी है कंपेरेटिव, कूलर भी क्या है कंपेरेटिव। दो पैरेलल सेंटेंस है, दो पैरेलल कंपैरिजन है, तो यहाँ पे हमें द आर्टिकल के यूज करना पड़ेगा। द हायर वी गो द कूलर इट इज। और इसी तरह मोर वी गेट मोर वी वांट। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। यहाँ पे देख लीजिए, मोर क्या है, यह भी कंपेरेटिव है। ये मोर भी क्या है, ये भी कंपेरेटिव है। जब दो पैरेलल कंपैरिजन है, तो वहां पे भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगे। रूल 117 की बात करेंगे। रूल 117 ये बहुत ही आसान है। कॉमन नॉन के साथ हम द आर्टिकल के यूज नहीं करते, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फिर भी इसको स्पेसिफिक देख लीजिए, द आर्टिकल के बुनियादी यूज ये है कि अगर उसको किसी चीज के हवाले कर दिया जाए, मखसूस कर दिया जाए, स्पेसिफिक करेंगे, तो उसके हर एक नॉन के साथ आएगा अगर उसको स्पेसिफिक करेंगे। ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं करेंगे तो कॉमन नॉन के साथ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉय हु केम लेट वाज माय फ्रेंड। अब देख लीजिए यहाँ पे बॉय क्या है, कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉय कॉमन नॉन तो है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, उस लड़के की बात कर रहे हैं जो कि मेरा दोस्त है और लेट आया है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहे हैं जो कि लेट भी आया है और मेरा दोस्त भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई स्पेसिफिक हो गए। तो यहाँ पे द बॉय हु केम लेट वाज माय फ्रेंड। ठीक है। तो उस स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे द बॉय आएगा। लेकिन यूजुअली हम कॉमन नाउन के साथ यूज नहीं करते। रूल 118 की बात करें तो देख लीजिए, बीमारियों के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं, सिवाय प्लाफोरमाम्स के। ठीक है। और अगेन, किसी बीमारी को फिर से किसी चीज के हवाले से स्पेसिफिक किया जाएगा, तो फिर उसके साथ भी दा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैंसर ऑफ लंग्स। देख लीजिए, कैंसर के साथ तो दा यूज नहीं करते। जब हमने ऑफ फ्रेज लगा के लंग्स के आंसर की बात की, स्पेसिफिक किया, तो द कैंसर ऑफ लंग होगा, द कैंसर फिर आएगा। द कैंसर इज डेंजरस डिजीज। अब देख लीजिए, कैंसर एक डेंजरस डिजीज है, तो द कैंसर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल चीज है। सारे कैंसर, जो भी कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर इससे डेंजरस डिजीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल जो भी जिस टाइप की कैंसर है उस उन सब की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, द कैंसर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक किया ऑफ फ्रेज लगा के लंग्स के साथ, तो यहाँ पे द कैंसर आया। रूल 119 की बात करें तो, जब किसी नॉन से मुराद उस जैसे तमाम अशिया हो, यानी ग्रुप बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उससे पहले दा लगाते हैं। ये अपने यानी ये अपने जैसी तमाम चीजों के रिप्रेजेंटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, हॉर्स इससे यूजफुल एनिमल। देख लीजिए, सिर्फ एक घोड़े की बात तो नहीं हो रही है ना। सिर्फ एक घोड़ा तो यूजफुल नहीं होगा, जितने भी घोड़े हैं सबकी बात करेंगे, तो द हॉर्स आएगा। द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, तमाम। ठीक है, तमाम घोड़े। लेकिन याद रख लीजिए, लफ्ज मैन और वुमेन इस उसूल के साथ क्या है, एक्सेप्शंस है, सो रिमेम्बर इट। हाँ, ऑलमोस्ट हमारे रूल तकरीबन ख़त्म हो गए। ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज आप आपके साथ स्लाइड्स आप मैं ये शेयर कर दूंगा, और ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, चलो एक यहाँ से हम देखते कि देख लीजिए इस सेंटेंस में, सन राइजेस इन ईस्ट। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए। हमने कहा था हेवनली बॉडीज के साथ हम द आर्टिकल ही यूज करते हैं। द सन हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके। और इसी तरह द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी होगा क्या। नो। अब ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोन है। एब्स्ट्रैक्ट नोन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, सिंपली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ठीक है। तो देख लीजिए, और इसी तरह द कोलेरा हैज ब्रोकन आउट। अब कोलेरा क्या है, एक डिजीज है, और हमने कहा था डिजीज के साथ हम यूज नहीं करते आर्टिकल का, तो सिंपली क्या होगा, कोलेरा हैज ब्रोकन आउट होगा।
तो देख लीजिए यही सारे रूल हमने डिस्कस किया था। अब डॉग ऐसे फेथफुल एनिमल, अब देख लीजिए डॉग सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, बल्कि तमाम डॉग्स की बात हो रही है, तो डॉग आएगा। सिंपल। अच्छा, वी हैव डन आवर रूल्स। ओके, ये सारे एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तो कोई क्वेरी है तो, कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, नहीं तो हम इंशाल्लाह हमारा रूल, हमने 120 रूल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे टेंसेस। कल के लेक्चर में हम टेंसेस डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करेंगे, और उसके बाद नरेशंस हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कॉजेटिव वर्ब और कंडीशनल क्लासेस भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके साथ हम डेली टेस्ट और डेली मॉक का हम इंशाल्लाह बाकायदा चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। डेली मॉक और डेली टेस्ट होगा, और डेली लेक्चर भी होंगे, और अ, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको, जो CSS PMS पेपर हैं उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे साथ साथ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, लेट मी नो। कोई सवाल है आप में से किसी का? यस प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नो। ओके, फिर इंशाल्लाह कल ठीक इसी टाइम हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सो सी यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।